नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आपके सामने मैथ की क्लास जो कि बेसिकली जो कि सभी स्टूडेंट इसका वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल दिल अमीर था, दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था। अच्छे थे हम मगर बुरा नसीब था, बुरा नसीब था। तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हुए किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, कोई संख्या है अपनी जिसे किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, उस संख्या को हमको पता नहीं है वो कौन सी संख्या है। 15 से भाग देने पर भागफल 14 आता है और शेषफल 6 बचता है। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी। ऐसे सवाल कहीं पर भी देख लो, मोस्टली सवाल है। ज्यादा से ज्यादा इस सवाल को अच्छी तरह से रिवाइज करें ताकि पढ़ने में आसानी और करने में बहुत आसानी हो। कोई संख्या है, हमने वो मान ली एक्स, एक्स मान ली। तो 15 से भाग देने पर कितने से भाग दे रहे हो, 15 से भाग दे रहे हो, 15 से भाग देने पर भागफल 14 आता है। अब हमको नहीं पता भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा, भाज्य कौन सा, भाजक कौन सा। सबसे पहले यही जानना है हमको, भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल कौन सा है। तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है। तो देखो सर, तो सर ये तो शेषफल है, इसको तो आप सभी जानते हो। जो यहां पर आता है वो क्या कहलाता है, शेषफल है। यहां पर आता है वो क्या है, शेषफल है। और सर जो यहां पर आता है वो भागफल है। क्या है, भागफल। बस ये समझ आ गया तो आपको सवाल हो जाएगा। सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है। ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है। और भाजक और भाज्य कौन से हैं, भाजक तो ये है अपना, भाजक ये है और भाज्य ये है। बस सवाल होगा अपना, यही पूछा है आपने, भाज्य पूछा, बस भाज्य पूछा है, भागफल दे रखा है तो भागफल 14 आता है और शेषफल 6 बचता है। कितना बचता है, शेषफल 6 बचता है। भागफल यहां पर लिख लेते हैं और भाज्य ये है और भाजक ये है। बस सवाल अपना हो गया। तो इसका इसके साथ गुणा कर देना, बस 15 गुणा 14, इसके इसका इसके साथ गुणा किया तो एक्स का मान निकालना है हमको, भाज्य का मान। तो एक्स बराबर 15 गुणा 14, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें, प्लस 6। शेषफल कितना बचता है, 6, तो हमने 6 जोड़ दिया। तो x बराबर 15 का गुणा 14 के साथ कर दो, 14 को गुणा 15 के साथ कर दो सर, 15 चौक 60, हंसी लगी 6, 15 एकम 15, 15 और 6 कितने हो गए, 210। कितने हो गए, 210 प्लस 6। x बराबर 210 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 16। अगर इसकी जगह आपसे शेषफल पूछ लेता तो वही हो जाता, बस यहां पर x आ जाता। अगर भाज्य पूछा अभी तो कुल मिलाकर और भाजक पूछ लेता तो यहां पर क्या आ जाता, x यहां पर आ जाता। बस इस स्टेप को समझना जरूर है। अगर ये स्टेप समझ आ गया तो आपका बिल्कुल सवाल सही तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से सवाल नहीं होता है तो बिल्कुल यूं मान लो कोई सा भी एग्जाम देख लो, सभी एग्जाम में ये सवाल आएगा। तो अपनी संख्या कौन सी, वह संख्या कितनी है, 16 है, 2 से 16 से। तो इसके बाद आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा। तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाई कॉमन फैक्टर, उच्च सबसे बड़ी घात या उच्च घात। और एलसीएम का नाम होता है लॉ कॉमन मल्टीपल, जिससे क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले एचसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम है हिंदी में महत्तम
समावर्तक। और LCM ये क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। और ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या। बस अब आपको ये देखना है कि HCF में क्या करना है, और इनके एक एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। HCF को अंग्रेजी में हाई कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसमें इसका हिंदी में नाम महत्तम समावर्तक होता है, और इसकी परिभाषा होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, बस बड़ी से बड़ी संख्या चुननी है इसमें को। और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लो कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएम निकालने का एक ही तरीका है, जैसे कि 26 और 91, 26 और 91, 91। तो 26 संख्या हमने यहां पर लिख ली और एक 91 यहां पर पुट कर ली। तो सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या का भाग देना है। तो 2 एकम 2 और 2 ते 6, यहां पर तो 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2 2 ते 6, तो यहां पर ओनली 13 का भाग जाएगा। तो 26 यहां पर लिख लिया, तो 2 गुना 13 गुना 1। इसके बाद यहां पर 91 का देखते हैं, यहां पर विषम संख्या है, यहां पर विषम संख्या है तो विषम का ही भाग जाएगा, ना कि सम का। तो सबसे पहले हमको 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देखेंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, तो सबसे 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 पे 21 और 13 एकम 13। तो यहां पर 91 को यहां पर लिख लेते हैं, 7 गुना 13। और अपना एचसीएफ की परिभाषा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा, आंसर इसका एचसीएफ 13। बस इसके बाद एलसीएम का एक उदाहरण एलसीएम का पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार 26 यहां पर लिख लेते हैं और 91 यहां पर लिख लेते हैं। चाहे एक साथ रख लो चाहे अलग अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो साहब, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, तो 2 का ही भाग जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या लास्ट में दिख रही है 6, तो 2 एकम 2 और 2 ते 6, 13 एकम 13। इसके बाद 7 का भाग इसी प्रकार, 7 एकम 7 और 7 ते 21 और 13 एकम 13। इसी प्रकार 26 इक्वल टू 2 मल्टीपल 13 गुना 1। इसी प्रकार 91 को यहां पर लिख लेंगे, 7 गुना 13 गुना 1। तो अपना एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? तो सबसे पहले हमको ये याद करना है कि 2 गुना 7 गुना 13, बस एलसीएम, अपना एलसीएम आ चुका है। एलसीएम के लिए सबसे पहले 2 रखा, फिर इसके बाद सबसे छोटी संख्या रखनी है। 2 का गुना 7 के साथ करेंगे, 2 सत्ते 14, और 14 का गुना 13 के साथ करेंगे तो कितना? 14 का गुना 13 के साथ कर लो, 13 दूनी 26, 13 13 26, 13 39, 13 चौक 52, हाथ लगी 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182। कितना आया? 182। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा समझेंगे। एचसीएफ क्या है? जिसे अंग्रेजी में हाई कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में नाम इसका महत्तम समावर्तक है। तो महत्तम समावर्तक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या चुननी है इसमें तो बस। और एलसीएम का अंग्रेजी
रूपांतरण नाम है लॉ कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या है, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या चुननी है। एचसीएफ का उदाहरण लिया हमने 26 और 91, 26 के टुकड़े किए, इसमें लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या का ही भाग जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो 2 एकम 2 और 2 3 6, इसके बाद 13 एकम 13, 26 के टुकड़े किए 2 गुना 13 गुना 1, 91 के टुकड़े किए, लास्ट में विषम संख्या है 1, तो सबसे पहले 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 7 ते 21, तो 13 एकम 13, 91 बराबर 91 के टुकड़े किए थे 7 गुना 13 गुना 1, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13। एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम देखो 26 और 91, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 का भाग देंगे, सेम इसी तरह, बस इसमें अलग अलग ये क्या है, एलसीएम 2 का 2 टुकड़ा 7 का सबसे छोटी संख्या रखनी इसमें, 2 गुना 7 गुना 13 और गुना 1 कर लो चाहे। यहां तक आपको समझ आया होगा। एलसीएम कितना होगा 182। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हम, बीजीय गणितीय या बीजीय संक्रियाएं, या आप बोल सकते हो तो दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी फिर से गाते हुए, जहर का स्वाद महादेव से पूछो, जहर का स्वाद महादेव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी, अमृत ही बताएगी। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये आपने फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद कॉमन कौन सा है और कॉमन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना जरूरी है, क्योंकि कोई सा एग्जाम देख लो 10वीं या कोई सी भी कक्षा देख लो, जो सभी क्लासों में ये आएंगे, तो आने का मतलब है, तो सबसे मोस्टली कहते हैं इनको। तो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद ए स्क्वायर यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस ही होगा, यहां पर प्लस है तो माइनस नहीं होगा, माइनस 2ab। इसी प्रकार ए प्लस वी ए माइनस वी, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला यहां पर हुआ। ए क्यू माइनस वी क्यू, ए क्यू ए तो ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। तो ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस इसमें और कुछ नहीं है, यहां पर माइनस प्लस यहां पर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे, ताकि हमारी जो कि नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से आती रहेगी। अगर समझ नहीं आया होगा तो दोबारा समझा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब तो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर